नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से है, जहां पूरे प्रदेश के साथ साथ देश के 4 राज्यों में मतगणना का कार्य आज पूर्ण हो गया है। विदिशा जिले की 5 विधानसभाओं की मतगणना जिला मुख्यालय से करीब 14 किलोमीटर दूर जाफरखेड़ी में संपन्न हुई। सुबह 8 बजे से बैलेट पेपर की मतगणना के साथ इसका काम शुरू किया गया। पहला रुझान करीब 9 बजे आना शुरू हुआ, जिसमें विदिशा जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीटों पर भाजपा और 2 पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई दी थी। लेकिन दूसरे राउंड की मतगणना के बाद से ही 5 सीटों पर भाजपा ने बढ़त बनानी शुरू कर दी, जो आखिर समय तक बरकरार रही। वहीं दोपहर 2 बजे तक 10 से 12 राउंड में सभी विधानसभाओं में मतगणना हो चुकी थी और परिणाम भाजपा के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चित सीट पूरे प्रदेश में विदिशा विधानसभा रही। मतगणना में चौंकाने वाले जो परिणाम सामने देखने को मिले हैं, उसने वाकई में सभी को चौंका दिया है। यहां मुकेश टंडन करीब 27,000 वोटों से जीते हैं, जो विदिशा विधानसभा के लिए सबसे ज्यादा मत अंतर है। सभी प्रत्याशियों की मतगणना के बाद जीत हार का फैसला हो चुका है। हालांकि प्रशासन की तरफ से आधिकारिक घोषणा होने की औपचारिकता अभी कुछ जगहों पर बची हुई है और बाकी जगहों पर पूरी कर ली गई है और धीरे धीरे ये पूरा क्रम साफ हो जाएगा, पूरा चेहरा साफ हो जाएगा आधिकारिक रूप से। वहीं विदिशा विधानसभा से भाजपा के मुकेश टंडन, गंज बासौदा से हरि सिंह रघुवंशी, कुरवाई से हरि सिंह सप्रे, सिरोंज से उमाकांत शर्मा और शमशाबाद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सूर्य प्रकाश मीणा ने जीत हासिल की है। पहला आप नहीं सुन रहे क्या? कितना बढ़िया परिणाम आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में परिणाम आ रहे हैं और इसके लिए हमारी सरकार की उपलब्धि है, सरकार की योजना है। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है, उसका परिणाम है। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया है और माननीय हमारे लाडले जन जन के नेता माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की अथक परिश्रम, अथक मेहनत और उनका आत्मविश्वास की वजह से आज मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। भाजपा 5 सीट जीत की ओर जा रही है, क्या लाडली बहना का असर? बहुत ज़्यादा हमने देखा है ना, जब हम गाँव में कन्वेंसिंग के लिए प्रचार के लिए जाते थे तो पहली बार यहाँ पर देखने मिला है ग्रामीण क्षेत्र में कि महिलाएं निकल के, कभी अभी हम लोग जाते थे इसके पहले चुनाव में, महिलाएं कभी घर के बाहर नहीं निकलती थी। पहली बार बिना बुलाए महिलाएं निकल के सिर पे हाथ रखती थी, आशीर्वाद देती थी और बड़ा सम्मान बढ़ा लाडली बहना योजना से। महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये परिणामों में बहुत कुछ योगदान हमारी लाडली बहनों का है। और हमारे नव मतदाता सरकार का विरोध, सरकार अच्छे काम नहीं कर पाई। राजस्थान सरकार को बहुत पहले से एहसास था, सब लोगों को जानकारी थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है। लोकसभा में किस तरह के परिणाम क्यों नहीं चला? बिल्कुल चला। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, उनका चेहरा चलेगा ही चलेगा। राजनीति में कुछ बदला नहीं होता। अब ये विषय अगर आ गया है तो ये दुर्भाग्य है कि विदिशा में 2018 में जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे, उनके बड़बोलेपन, उनकी असभ्य भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार से उन्होंने सिरोंज से आकर विदिशा के लोगों को अपमानित करने का प्रयास किया है, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है। आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव के दौरान जिस प्रकार की उनकी शब्द शैली थी, ये दुर्भाग्य है विदिशा का। ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ कि जनप्रतिनिधि क्या राजनीति क्षेत्र में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राजनीति समाज सेवा का काम है। लोग आपसे आइडियल मानते हैं। आप गुंडा कह रहे हो, आप बदमाश कह रहे हो, मुख्यमंत्री जी से कह रहे हो 2-2 हाथ कर लेंगे, अमित शाह जी से 2-2 हाथ कर लेंगे, ये क्या है? हम इसका जवाब भी दे सकते थे, मगर हमारे संस्कार नहीं है। हमारे माता पिता ने, हमारे नेता ने हमको नहीं सिखाया कि इस प्रकार के शब्दों का हम इस्तेमाल करें। और अगर उन्होंने किया है तो जनता ने उसका परिणाम भी उनको दिया है और आगे भी अगर करेंगे वो, तो फिर जनता जो है आगे भी छोड़ेगी नहीं। लोकतंत्र में तो जनता जिसके साथ होती है वही नेता होता है। जिस प्रेम और देखिए, जीत हार क्या होती है? जो जीत गया वही सिकंदर 1 वोट से जीते, चाहे 1 लाख वोट से जीते। सर्टिफिकेट तो निर्वाचन आयोग का एक ही रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर विदिशा जिला जो है भगवामय हो गया। सब माननीय भाई साहब मुख्यमंत्री जी के साथ हो गए। और प्रेस के मीडिया को, मित्रों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वास्तव में जिस असभ्यता का जिस प्रकार से भाषा का इस्तेमाल हुआ है, उस भाषा को न केवल प्रेस ने भी ठीक नहीं माना, समाज सेवियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम किसानों ने ठीक नहीं माना, हमारे यहाँ के आम जो नए मतदाता जुड़े थे उन्होंने ठीक नहीं माना। उसी का परिणाम है कि लगभग 26,000 से हम विदिशा विधानसभा जीते। इसमें अगर बहुत बड़ा योगदान अगर है
तो जनता ने जिस प्रकार से यहाँ पर जिस प्रकार का व्यवहार जीतने के बाद हुआ जनता के साथ, और जिस प्रकार की असभ्यता का उन्होंने जो परिचय दिया, उसी का परिणाम है कि 26,000 से भारतीय जनता पार्टी जीत गई। देखिए भैया, विधायक तो माननीय मुख्यमंत्री जी रहने वाले हैं। आप लोगों के बीच में उन्होंने कहा है कि लगाम उनके पास रहने वाली, और मुख्यमंत्री के शहर में क्या हो सकता है आप समझ लें। मैं विदिशा विधानसभा से तीसरी बार चुनाव लड़ रहा हूँ, और विदिशा में ऐसा कोई माइका लाल नहीं है मुझे विधानसभा चुनाव जिता दे। और मुझे ऐसा उम्मीद भी है कि जो शिवराज सिंह जी ने जो लाडली बहना योजना चलाई, लालच के चक्कर में हो सकता है मेरी घरवाली ने वोट नहीं दिया हो, मुझसे कह तो दिया है आपको दिया था, हो सकता है 15 के चक्कर में वहाँ दे दिया है वोट। ये लाडली बहना को बंद तो मैं नहीं करता, सबरी मेरी माता बहना है, लेकिन मैं हाँ अगर विधानसभा जीत जाता तो जो ज़रूर है विदिशा जिले के अंदर एक इतना बड़ा उद्योग डालवाता शासन द्वारा, जो 5-10 हज़ार रुपये आदमी उसमें काम कर सकें। विदिशा के अंदर अभी तक एक इतना बड़ा उद्योग नहीं है, या कोई बड़ा कारखाना नहीं डाला, या कोई बड़ा ऐसी चीज़ नहीं डाली जो आदमी वहाँ को काम कर सकें। विधानसभा अलावा मैं 2 बार पार्षद भी लड़ चुका हूँ। आगामी चुनाव 2024 में लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। हाँ, ये आपका कहना सही है कि मैं आने वाले सांसद का चुनाव जरूर लड़ूंगा। देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, जनता की सेवा करने का मौका दिया माननीय कमलनाथ जी ने, और मैं जनता के बीच गई, चुनाव लड़ा, हमने पूरी ताकत से लड़ा, और जनता का मत है, उन्होंने शायद हरि सिंह जी को सेवा के लायक समझा, उन्हें मौका दिया सेवा का, तो मैं जनता का धन्यवाद करती हूं और उन्हें हरि सिंह सप्रे जी को बधाई देती हूं। क्या कारण रहा कि आप चुनाव, क्या मेन फैक्टर रहा? लाडली बहना जो मानते हैं इसके लिए जिम्मेदार? हाँ, हो सकता है लाडली बहना का असर हो, देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि लाडली बहना। और दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध होने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि ईवीएम में सेटिंग है या फिर लाडली बहना का असर है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये विधानसभा है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता को अपना परिवार माना, और जनता ने भी उतना ही प्रेम और स्नेह उनको दिया है, उसी का परिणाम है कि न केवल विदिशा जिला बल्कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार और स्नेह मिला है। और जहाँ तक काम करने का सवाल है, माननीय मुख्यमंत्री जी 2018 में हम ये सीट हारे थे, और उसके बाद में फिर 14 महीने कमलनाथ जी की सरकार रही, फिर कोरोना के 2 साल रहे, 21 महीने काम करने का अवसर भाई साहब को मिला था, और उसके बाद भी उन्होंने विदिशा के लिए बहुत कुछ करने का प्रयास किया है। और जो मैं ये मानता हूँ कि ये विदिशा उनका अपना परिवार है, विदिशा जिले, इसलिए यहाँ तो वो सब होगा जो यहाँ की आवश्यकता। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान कार्ड बनवा के लोगों का इलाज करवाया, गैस के कनेक्शन दिए, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रेम खासकर बेटियों के लिए और बहनों के लिए जो रहता है, वो लाडली बहना योजना लाके वो न केवल झलका बल्कि वो प्रेम उमड़ पड़ा। और मैं लाडली बहनों को धन्यवाद देता हूँ, वास्तव में उन्होंने भैया के लिए जो कर सकती थी वो सब कर दी। ये माननीय शिवराज सिंह चौहान की जीत है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की जीत है, मध्य प्रदेश की जनता की जीत है। और विदिशा में तो हम ये मानते हैं कि हमारे आदरणीय भाई साहब विदिशा के हैं, आदरणीय भाभी साधना सिंह जी की जीत है। विदिशा मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता पार्थ कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।